हम मौजूद है लुवारू विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी हॉट सीट है लुवारू विधानसभा क्षेत्र की, और यहाँ अब की बार कूट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे होगा ताज, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं सिंघानी में, और सिंघानी में मौजूद हैं एक ऐसे भावी प्रत्याशी से। संदीप हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है सिंघानी से, और ये भावी प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक चुके हैं। पहले तो जानना चाहेंगे, दल से लड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? 2-3 पार्टियां कांटेक्ट में हैं, टिकट की बातचीत चल रही है। तो अभी पत्ते खोले नहीं, पत्ते 1-2 दिन बाद खुलेंगे। 1-2 दिन बाद खुलेंगे पत्ते। तो आज यहाँ सभा इकट्ठी की, इसका मकसद क्या है सभा करने का आपका आज का? नहीं, पहले युवा साथी बड़े बुजुर्ग हैं, इनको इकट्ठा करके बातचीत की है। भाई चुनाव लड़ने की इच्छा है, इनसे पूछताछ करके फिर हमने मीटिंग की है। क्या लगता है, क्या सोच के उतरे हैं? बहुत लंबी डगर है और कठिन है ये रास्ता, और आप उतर गए बिल्कुल। लगभग फाइनली है। वैसे हमारे यहाँ 12 विधायक बन चुके हैं शिवरान गोत्र से, और अब शिवरान गोत्र की टिकट काट दी गई है। तो हम हमारे गोत्र का वर्चस्व दिखाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और जीतने भी गए। किसी पार्टी ने, किसी ने टिकट नहीं दिया आपको, ये दुख सता रहा है? यही दुख सता रहा है, इसलिए निर्णय लिया है हमने चुनाव लड़ने का। अगर इसी लाइन में कि कोई पार्टी सोनान को टिकट दे देती तो फिर क्या रहता? नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी टिकट देती तो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। तो ये सभी पार्टियों की मंशा है सोनान गोत्र को यहाँ से दबदबे को खत्म किया। दिख तो यही रहा है, इसीलिए हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। भाई अभी आप चुनाव में आगे, और भी कई प्रत्याशी चुनाव में आने वाले हैं। अभी आम आदमी पार्टी से भी कोई आ सकता है, या कांग्रेस से, अभी कौन आएगा समय बताएगा। बाकी इनेलो पार्टी खाली पड़ी है, अभी जेजेपी पार्टी से भी कोई ना कोई आने वाला है। क्या लगता है? इनेलो पार्टी से करेंगे ट्राई, हम भी बातचीत हो रही है हमारी। अभी ने कुछ आश्वासन दिया अभी चौथा? हाँ जी। क्या कहा? तैयारियां करो, टिकट देंगे। बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने, इनको टक्कर देंगे टक्कर। पैसे से चुनाव थोड़ी जीता जाता है। बिरला ने भी कोशिश करी थी पिलाने से चुनाव, पैसे के दम पे जीतने की, जीते थोड़ी थे वो। हरियाणा के लोगों को और लुहारू के लोगों को कुछ कहना चाहिए? ये कहना चाहेंगे भाई, ये पार्टी ही बड़ी बड़ी इतने साल 10-12 बार शोराना में बन लिया, एकदम दमा साइड कर दिया, तो काफ़ी रोष है। और हमारे गोत्र का हम वर्चस्व दिखाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब, हम ये संदीप छोटा भाई है अपना, हम इसकी विचारधारा से सहमत हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के जो वो हैं महासचिव, उनसे हमारी बात लगातार हो रही है, उनसे आज मिलेंगे। अगर टिकट कंफर्म होता है हमारा, 100% चुनाव लड़ेंगे और तन मन धन से भाई की मदद करेंगे, और जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे, न कि दूसरे के किसी को हराने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी ने टिकट दिया मंत्री जेपी दलाल को, वही वित्त मंत्री भी है, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। फिर बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर फरटिया जो लगातार सुर्खियों के अंदर बने हुए हैं और टिकट की जो बातें कर रहे हैं, तो शोरान तो और भी थे। जैसे कि बाबूजी की बात आती है सोमवीर की, कि भाई 2 बार पीछे 3 बार लगातार चुनाव हार लिए तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। तो नरेंद्र राज गागड़वास भी थे, जिन्होंने फरटिया को पार्षद में पीछे हराया भी है, तो उसको क्यों नहीं मौका दे रहे आगे शोरान गोत्र के लिए। और इनेलो से लगातार बातें चल रही हैं। अगर गडकरी के बाद दूसरा कोई नेता है तो अभय ही है मेरे हिसाब से। अभय तो सत्य है हरियाणा के अंदर। इतना आसान? आसान तो भाई साहब जब चलेंगे ना, लोगों से जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, हम अपनी विचार प्रकट करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। बार बार संपर्क किया है तो लोगों ने सभी की एक ही आवाज़ आई है, भाई चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। भाई साहब, 36 बिरादरी हमारे गांव की संदीप भाई के साथ है, और जो रोष भाई ने बताया हमारे गोत्र का, वो तो है ही है। पीछे कांग्रेस में एमपी के इलेक्शन में देखा हमने बाबूजी के कितनी धक्का मुक्की करके फरटिया ने और हमारे गोत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। तो राजीव फटेल ने टिकट किसको होनी चाहिए? तो वो अगर उनको नहीं होनी चाहिए? देखो भाई साहब, कांग्रेस ने तो ऐसा काम कर रखा था, 10 साल राज रहा, 10 साल में इतना बुरा हाल कर दिया था लुहारू हल्का भिवानीपुरी का। कांग्रेस उड्डा ने इतना सत्यानाश कर दिया था। लुहारू में या भिवानी में जैसे ही बढ़ते थे ना, गड्ढे आते थे रोड पे, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गए।
नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है लुवारू विधानसभा क्षेत्र में। काफ़ी हॉट सीट है लुवारू विधानसभा क्षेत्र की। पूरा हरियाणा प्रदेश की निगाहें लुवारू पे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे हैं और ये लुवारू की सीट हमेशा ही हॉट सीट रहती है। और यहाँ अब की बार खूंट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे होगा ताज, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं सिंघानी में, और सिंघानी में मौजूद हैं एक ऐसे भावी प्रत्याशी से जो चुनाव के लिए ताल ठोक चुका है लुवारू विधानसभा क्षेत्र से, और एक सामान्य घर से है, ज़मीन से जुड़ा हुआ। ना इनका कोई गॉडफादर है इनके सर पे, ना कोई उंगली पकड़ के ले जाने वाला आला दरबार में। अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन वो भी किसके खिलाफ? क्योंकि बड़े बड़े चाणक्यों के खिलाफ, जो कई बार विधायक रह चुके, कई बार संतरी मंत्री रह चुके हैं और पैसे में भी कहीं ना कहीं इनसे समृद्ध हैं। तो ये किस तरीके से अपनी नैया पार लगा पाएंगे, ये तो इनसे ही जानेंगे। और संदीप हमारे साथ खास बातचीत मौजूद है सिंघानी से, और ये भावी प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक चुके हैं। ये तो इनसे जानेंगे, किसी दल से या निर्दलीय हैं, ये तो इनसे इनकी जवानी जानेंगे। और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं आखिर, क्योंकि ऐसी कौन सी कमी इनको खली कि ये चुनाव में उतर चुके हैं, और चुनाव में भी धुरंधरों के खिलाफ चुनाव में उतरे हैं ये, तो और सरगर्मियाँ कम से कम बढ़ती जा रही हैं। तो संदीप हमारे साथ बातचीत में मौजूद। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, आपके दर्शकों में राम राम मेरी तरफ से। संदीप, आपको पता है चुनाव में, पहले तो जानना चाहेंगे दल से लड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? हैं 2-3 पार्टियां कांटेक्ट में हैं, टिकट की बातचीत चल रही है। तो अभी पत्ते खोले नहीं है, पत्ते 1-2 दिन बाद खुलेंगे आप? 1-2 दिन बाद खुलेंगे पत्ते। तो आज यहाँ सभा इकट्ठी की, इसका मकसद क्या है सभा करने का आपका आज का? 1-2 दिन बाद ही पत्ते खोलते तो उसी दिन सभा इतनी बड़ी कर सकते? नहीं, पहले युवा साथी बड़े बुजुर्ग हैं, इनको इकट्ठा करके बातचीत किए, भाई चुनाव लड़ने की इच्छा है, इनसे पूछताछ करके फिर हमने मीटिंग की है। तो क्या लगता है, आपके सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, कई बार चुनाव जीत चुके, कई बार हार चुके वो लोग, उनको साम दाम दंड भेद आता है। आपको तो ये BCD का नहीं पता चुनाव का, और आप उनके खिलाफ चुनाव में उतरे हैं। क्या लगता है, क्या सोच के उतरे हैं? बहुत लंबी डगर है और कठिन है ये रास्ता, और आप उतर गए बिल्कुल एकदम। बुढ़े बुजुर्ग हैं साथ, युवा साथी हैं साथ, मेरी माताएं बहनें हैं, और हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ बीजेपी से जयप्रकाश दलाल जी आए हुए हैं, कांग्रेस से राजवीर दत्तरवाल आए हुए हैं। नहीं, अभी उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ, अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में आज या कल में पता चल पाएगा कौन होगा कांग्रेस से टिकटार्थी। लेकिन क्या लगता है अभी? लगभग फाइनल ही है। वैसे हमारे यहाँ 12 विधायक बन चुके हैं शिवरान गोत्तर से, और अब शिवरान गोत्तर की टिकट काट दी गई है। तो हम हमारे गोत्तर का वर्चस्व दिखाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और जीते भी गए। यानी कि आपको दुख सता रहा है? सोरान के लगभग 50 से 56 हज़ार के आसपास आपके वोट हैं, और आपको किसी पार्टी में ने भी तजब्बो नहीं दी, दरकिनार कर दिया आपको। तो इस बात का आपको दुख है। लगभग 60 हज़ार के आसपास वोट, और फिर भी सोरान चुपचाप बैठे, हाथ पर हाथ धरे, किसी पार्टी ने, किसी ने टिकट नहीं दिया। आपको ये दुख सता रहा है? यही दुख सता रहा है, इसलिए निर्णय लिया है हमने चुनाव लड़ने का। अगर इसी लाइन में कि कोई पार्टी सोरान को टिकट दे देती तो फिर क्या रहता? नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी टिकट देती तो भी चुनाव लड़ते? हाँ, लड़ेंगे। तो फिर ये तो आपको दुख नहीं है, सोरान ने टिकट दे ना दे पार्टी, उससे कोई मतलब नहीं है? अभी तक तो नहीं दी ना, अभी तक कोई चेहरा नहीं आया सामने। अब आगे चल के क्या होगा, क्या किसको पता है। सही है। तो क्या लगता है, चुनाव एक लड़ना और जीतना काफ़ी अंतर है, क्या सोचा? हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या रूपरेखा तैयार की है चुनाव को लेके, क्या मतलब? अभी 2-3 पार्टी कांटेक्ट में, उनसे बातचीत चल रही है टिकट की। कौन सी पार्टी से संभव हो उससे टिकट लेंगे। फिर हमारे जो युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम घूमेंगे, दौरा करेंगे, हर गांव में डोर टू डोर जाएंगे, हम बताएंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या बताएंगे? हम सोरान हैं? नहीं, अकेला सोरान, और भी है मेरे साथ, सारे सोरान थोड़ी हैं। ये अंकल है, दबदबा सोरानों का रहता है। हाँ। आपको लगता है पहली बार सोराना की राजनीति खत्म होने जा रही है यहाँ लुवारू विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी, और आज तक हमेशा सोरान यहाँ पे टिकटार्थी रहा है, सोरान जीतता रहा है। शायद ही इतिहास में एक आध बार कोई इधर उधर हुआ होगा, नहीं तो लगातार सोरान की जीत होती रही है। हाँ, इसीलिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है।
शिवरान गोत्र को यहाँ से। तो ये सभी पार्टियों की मंशा है सोराण गोत्र को यहाँ से दबदबे को खत्म किया जाए। दिख तो यही रहा है, इसीलिए हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपके साथ जितने भी ये लोग बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो भी युवा साथी, क्या लगता है इनके साथ हमने बातचीत की होगी तो इन्होंने क्या कहा? चुनाव लड़िए, सोराण गोत्र को यहाँ से जीतना चाहिए। हाँ, सब विचार विमर्श करके फिर फैसला लिया है। तन मन धन से सब साथ है मेरे। तो नामांकन कब दाखिल करें? अभी 2-3 पार्टियां कांटेक्ट में हैं, टिकट की बातचीत चल रही है। फिर 11 या 12 तारीख को देखेंगे। तो हमारे साथ संदीप सिंघानी से खास बातचीत में मौजूद हैं। कहते हैं कि सोराण जो हैं लगभग किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, तो कहीं से कहीं हर पार्टी को सोराण गोत्र को साइड कर रही है और आज से लगातार यहाँ सोराणों को ही लगातार विधायक रहा है। तो कहते हैं ये मन में दुख भी है क्योंकि अच्छी खासी संख्या है, लगभग 60,000 के आसपास इनके वोट होते हैं। अब की बार टिकट ना मिल रहा, वो भी इनको कहीं के दुख सता रहा है। कहती इसी वजह से हम मैदान में उतरे हैं क्योंकि जिसका धड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, हरियाणा में नहीं पूरे भारत में आजकल तो यही देखा जा रहा है, जहाँ जिसकी जात की नफरी वही वहाँ कैंडिडेट होता है। यादव लड़ेगा, जाट बेल्ट में जाट लड़ेगा और गोत्र का भी बड़ा इफेक्ट रहता है जाटों में। तो खासकर सोराण गोत्र का लोहारू पे अच्छा खासा प्रभाव है। ये तो आने वाला समय बताएगा संदीप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि 2-3 पार्टी से लगातार इनकी बातचीत चल रही है। तो कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को? भाई अभी आप चुनाव में आगे और भी कई प्रत्याशी चुनाव में आने वाले हैं। अभी आम आदमी पार्टी से भी कोई आ सकता है या कांग्रेस से, अभी कौन आएगा समय बताएगा। बाकी इनेलो पार्टी खाली पड़ी है, अभी जेजेपी पार्टी से भी कोई ना कोई आने वाला है। क्या लगता है? इनेलो पार्टी से करेंगे ट्राई, हम भी बातचीत हो रही है हमारी। और अभय सिंह चौटाला जी है, किसानों के मसीहा हैं, उनने अपना इस्तीफा भी दे दिया था किसानों के लिए, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो अभी से लगातार संपर्क? हाँ। तो अभी ने कुछ आश्वासन दिया अभी चौटाला ने? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? तैयारियां करो, टिकट देंगे। तो आपका डाटा वहाँ मंगवा दिया गया? हाँ, मंगवा लिएगा, भेज दिएगा। तो सोराणों के साथ साथ बाकी बिरादरी भी साथ आएगी? हाँ, साथ हैं। या फिर सोराणों के 50-60 हज़ार वोट? नेशनल और बसपा का गठबंधन है। तो दलित वोट पे कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी पकड़ अच्छी रहेगी? हाँ, पकड़ अच्छी है मेरी, क्योंकि बस भाईचारा भी है, यारी दोस्ती भी है मेरी। क्या लगता है बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने इनको टक्कर दे पाओगे? देंगे टक्कर, पैसे से चुनाव थोड़ी जीता जाता है। बिरला ने भी कोशिश करी थी पिलाने से चुनाव, पैसे के दम पे जीतने की, जीते थोड़ी थे वो। मित्तल ने भी राजगढ़ से ट्राई की थी पैसे के दम पे, जीते थोड़ी थे वो। जिताएगी जनता और मेरे साथ हैं। कितनी बार लोगों के बीच जा चुके अब तक? कितने गांव में कवर कर चुके? अभी शुरू किया है हमने, तैयारी अभी किया है। अभी घूमेंगे, 1 महीना पड़ा है, हर गांव में हर घर में पहुंचेंगे हम। हमारी टीम पहुंचेगी डोर टू डोर हर घर में। तो चलते चलते हरियाणा के लोगों को और लोहारू के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे भाई, ये पार्टी ही बड़ी बड़ी इतने साल 10-12 बार शोराना में ले बन लिया, एकदम जमा साइड कर दिया, तो काफ़ी रोष है। और हमारे गोत्र का हम वर्चस्व दिखाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं सोराण गोत्र में अच्छी खासी नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी पार्टी ने हमारी तरफ देखा नहीं, हर पार्टी ने हमें दरकिनार किया है। तो अच्छा खासा इनका वोट बैंक है, दुख भी होना स्वाभाविक है। बाबा क्या कहेंगे, क्या लगता है? अभी चौटाला से इनसे संपर्क साध रहे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बसपा और इनेलो पार्टी से गठबंधन है और ये कहते हैं चुनाव लड़ेंगे। सोराण गोत्र को कहीं ना कहीं एक हर पार्टी ने किनारे किया है। क्या लगता है? ये ठीक चुनाव है, वे चौटाला सामने बोलिया है तो इस थोड़ा चुनाव में खड़े करने की कोशिश में था और वोट तनमन धन से देने की कोशिश में पूरी ये गांव की भी मीटिंग हो जाएगी और हो जाएगी और सारा जागी इन कहाँगा भैया। सोराण गोत्र तो हमेशा जीत। एकला गोत्र तो को नहीं, सारा तो कही जागी, एकला सोराण गोत्र की बात को नहीं करा, सारा तो मिल के और सब तनु कहूँगा भाई इतनु काम यो चुनाव को से इसमें मदद भी करो छोरे की, तो वोट भी दो। क्यों भाई साहब क्या कहेंगे? भाई साहब हम ये संदीप छोटा भाई है अपना, हम इसकी विचारधारा से सहमत हैं। आज हम सारे इकट्ठे हो गए यहाँ विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। इंडियन नेशनल लोकदल के जो वो हैं महासचिव, उनसे हमारी बात लगातार हो रही है, उनसे आज मिलेंगे। अगर टिकट कंफर्म होता है हमारा
100% चुनाव लड़ेंगे और तन मन धन से भाई की मदद करेंगे और जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे, न कि दूसरे के किसी को हराने के लिए। आपको लगता है चुनाव जीतना इतना आसान? आपके सामने बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं और जो सालों से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और वो आज आप एकदम अचानक आके उनको कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे? क्या लगता बड़ा कोई नहीं होता भाई साहब, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता भाई साहब के साथ है। हम सारे मिलके डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक गांव में जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे और चुनाव जीतेंगे। है? क्यों, क्या कहेंगे युवा साथी, कैसे देखते हैं? बस मैं तो यही बात कहना चाहूँगा भाई साहब, मैंने पीछे ही बताया था कि 14 बार विधानसभा इलेक्शन में 12 बार सोरान गोत्र पहुँचा है विधानसभा के अंदर। अभी जैसे कि बीजेपी ने टिकट दिया मंत्री जेपी दलाल को, वही वित्त मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। फिर बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर फरटिया जो लगातार सुर्खियों के अंदर बने हुए हैं और टिकट की जो बातें कर रहे हैं, तो सोरान तो और भी थे। जैसे कि बाबूजी की बात आती है सोमवीर की कि भाई 2 बार पीछे 3 बार लगातार चुनाव हार लिए तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। तो नरेंद्र राज गागड़वास भी थे जिन्होंने फरटिया को पार्षद में पीछे हराया भी है, तो उसको क्यों नहीं मौका दे रहे आगे सोरान गोत्र के लिए? तो इसको अनदेखा करना भाई साहब एक गलत बात है। और इन एलो से लगातार बातें चल रही हैं। अगर गडकरी के बाद दूसरा कोई नेता है तो अभय ही है मेरे हिसाब से। अभय तो सत्य है हरियाणा के अंदर। रही बात चुनाव जीतने की, आप बोल रहे हो पैसा वो कुछ नहीं करता। सुभाष लाडावास जिला पार्षद खड़े हुए थे भाई साहब पीछे, हरियाणा के अंदर उसकी सबसे बड़ी जीत थी और वो बिल्कुल ही एक नॉर्मल परिवार से निकल कर उन्होंने चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी लीड से जीते थे। अच्छी बात है। बाबा क्या कहेंगे? चुपचाप सुन रहे हैं, आप भी बता दीजिए। बुजुर्ग आदमी, कई बार जिताया, कई बार हराया आपने लोगों को, नेताओं को। खूब जिताए, हराए तो अच्छे को नहीं। तो अब की बार बेटे को भी जिता रहे हो? ये बेटे को जिताऊंगा हाँ। बस। क्या लगता है बड़े बड़े नेता सामने खड़े हैं? अरे बड़े नेता अंत बड़ा कौन है? युवा है ये जीतेंगे। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखो जी, पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन हमने देखा, तो न तो युवा की कहीं पर सुनवाई है, न युवा की शिक्षा के लिए, खेल के लिए कुछ काम हुआ। कांग्रेस के पीछे 10 साल देखी, खैरडी मोड़ से आगे भिवानी डिस्ट्रिक्ट को तो पाकिस्तान माना जाता था। तो सभी साथियों ने विचार विमर्श करके ये फैसला किया भाई कैसे युवाओं को आगे लाया जाए, कैसे इनकी खेल की और पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। तो सभी ने ये विचार विमर्श किया कि अपने साथी को, क्योंकि इसकी गांव गैल अपनी खुद की टीम है, 15-20 युवा साथी बुजुर्ग हैं, सभी के साथ सुख दुख में शामिल होना, उनके सामाजिक कार्यों में भाग लेना भाई की प्राथमिकता रहती है। तो सभी ने ये फैसला किया कि भाई साहब को चुनाव के लिए तैयार किया जाए। भाई साहब ने तैयारी कर रखी है, हम सब इसके साथ। इतना आसान है? क्या लगता है? आसान तो भाई साहब जब चलेंगे ना, लोगों से जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, हम अपनी विचार प्रकट करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। बार बार संपर्क किया है तो लोगों ने सभी की एक ही आवाज़ आई है, भाई चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मत लड़ो। क्या लगता है सोरान का कंधे की भारी पड़ सकती है? हाँ, बिल्कुल ये तो है ही भाई साहब। तो आपके बार आर पार के मूड में, आर पार के मूड में है बिल्कुल। कि बाबूजी को दरकिनार कर दिया, ये भाई साहब कह रहे नरेंद्र राज फाइट में, उनको भी दे सकते। हाँ, तो पिछली बार का ये जो 2019 का विधानसभा का कार्यकाल था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा से कोई सोरान विधानसभा में नहीं पहुंचा है। तो उस चीज़ का रोष तो है लोगों में। तो ये तस्वीर देख लीजिए, 12 बार यहाँ से सोरान लगभग यहाँ रह चुके हैं विधायक या मंत्री के तौर पे, और अब ये ताल ठोक चुके हैं संदीप उर्फ काला बोलते हैं प्यार से लोग इनको, नित नेम है इनका प्यार से, लेकिन संदीप हैं और ये युवा साथी हैं। कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, और आज से इनकी शुरुआत है। और सीधी सीधी अभय चौटाला से लगभग ये संपर्क साध रहे हैं और वो भी इनसे संपर्क बनाए हुए हैं। और शायद ये लगता है कि अभय चौटाला और मायावती जो गठबंधन उनसे पार्टी से आ सकते, क्या कहें? खड़े होकर बता दीजिए आप। भाई साहब 36 बिरादरी हमारे गांव की संदीप भाई के साथ है, और जो रोस भाई ने बताया हमारे गोत्र का, वो तो है ही है। पीछे कांग्रेस में एमपी के इलेक्शन में देखा हमने बाबूजी के कितनी धक्का मुक्की करके फरटिया ने और हमारे गोत्र को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उसमें तो टिकट मिलने वाला है ही नहीं। इनेलो में अबे भाई हैं, बिल्कुल अबे है तो सत्य है। किसानों के मसीहा हैं, किसानों के लिए उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। SYL के लिए पता नहीं कितनी बार उन्होंने जेल भी गए हैं। तो उनके साथ हम तन बन धन से संदीप भाई के लिए मदद करेंगे। एक एक बच्चा गांव से निकल के, एक एक बुजुर्ग गांव से निकल के संदीप भाई के लिए वोट मांगेंगे। चुनाव जीत के लिए लड़ेंगे, ना कि कोई किसी को हराने के लिए। ठीक है,
अच्छा, क्या लगता है, आपने कहा धक्का मुक्की बाबूजी, तो राजीव फटेक ने टिकट किसको होनी चाहिए, तो वो अगर उनको नहीं होनी चाहिए तो? देखो भाई साहब, कांग्रेस ने तो ऐसा काम कर रखा था, 10 साल राज रहा, 10 साल में इतना बुरा हाल कर दिया था। लुहारू हल्का भिवानीपुरी का कांग्रेस उड्डा ने इतना सत्यानाश कर दिया था। लुहारू में या भिवानी में जैसे ही बढ़ते थे ना, गड्ढे आते थे रोड पे, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गए। तो कांग्रेस का तो वो कोई है ही नहीं। इनेलो हमारा ये गढ़ रहा है। अगर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कभी बोला करते थे कि मैं सेफ सीट अगर इनेलो की कोई समझता हूँ तो वो लुहारू हल्का है, और बहुत अच्छी खासी तादाद में इनेलो के वर्कर हैं यहाँ पे जो तन मन धन से भाई को जिताएंगे। जी, आप भी बता दीजिए क्या कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो लगातार ये चट्टाने हैं सामने, ये तो कुछ भी नहीं है। नवाब का राज था, उस टाइम वो चट्टान गिरा दी थी, तो ये तो कुछ भी को नहीं। क्रांतिकारी लोग हैं लुहारू। हाँ, हमारे गांव के लुहारू के नवाबों को राज ही नहीं छोड़ा, तो फिर ये तो है ही कुछ नहीं है। पूरा गांव मिलकर लड़ेगा, चुनाव जीतेंगे। जी, तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, कहीं कि बाकी पार्टियों को मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि अब ये अभी चौटाला पे छोड़ रखा है, ये कितनी जल्दी इनको टिकट देते और ये मैदान में उतरते हैं, क्योंकि सीधा सीधा निशाना कहने की पार्टियों पे है, क्योंकि टिकट देनी चाहिए थी और अनदेखी कहने की भारी पड़ सकती है आने वाले समय में। बोल बाबा मड़ियागिरी महाराज की जय, बोल गौ माता की जय। तो ये संदीप कहीं ना कहीं यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम यहाँ पे इनके आज इनके गांव में हम मौजूद हैं, और पहले अपने घर और गांव से शुरुआत होती है, तो आज गांव से संदीप की शुरुआत है। उसके बाद अपने हलके में और अन्य गांव में जाएंगे, लेकिन आज इनकी शुरुआत है। छोटी सी एक सभा का आयोजन किया गया है, गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और कहीं न कहीं अभय चौटाला से ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा किस पार्टी, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, इनकी बातचीत से साफ अंदाजा लगा सकते हैं अभय चौटाला इनेलो पार्टी और मायावती जो बसपा गठबंधन, उनके साथ ये तालमेल बैठा के यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और इनको दुख भी है, और इन्होंने साफ बता भी दिया है, क्योंकि 12 बार यहाँ से सोराण गोत्र का विधायक और मंत्री रहे। अब की बार पार्टियों ने कहीं उनका पत्ता काटा है, और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। ये तो समय बताएगा ऊँट किस कर पर बैठेगा, किसके सर पे लुहारू का ताज होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव की गर्मियां तेज हैं, और पारा 80 के पार है चुनाव का, और गर्मी का पारा भी कब तक 42 के पार है। लोग पसीने में तरबतर हैं, और इसी सूरत में संदीप ने भी ताल ठोक दी है लुहारू से। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में इन लोग और बसपा गठबंधन संदीप आते हैं तो कितने हैवी कैंडिडेट साबित होंगे, आप पे छोड़ते हैं? क्या वास्तव में ही बाकी जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको हरा सकते हैं, या जो जीतने वाला कैंडिडेट है ये जीते या नहीं जीते लेकिन उसको हरा सकते हैं? कितना फैक्टर साबित होंगे, ये आप पे छोड़ते हैं। जरूर लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।